जय हिंद। आज हम आप पढ़ेंगे ऊतक और ऊतक के प्रकार। तो देखेंगे एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। अभी आप देखे हैं इसके पहले कि जो पृथ्वी पर जीवधारी पाए जाते हैं, ये जीवधारी की जो शारीरिक संरचना है वह जो है क्या होती है, अकोशिकीय रूप में होती है। अकोशिकीय रूप में, अकोशिकीय और जो है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय तथा जो है बहुकोशिकीय रूप में होती है। देखो दिख रहा है, बहुकोशिकीय रूप में यहां पर दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो अकोशिकीय यानी कि ऐसे जीवधारी जिसकी शारीरिक संरचना एक कोशिका से हुई होती है, यानी कि उनके शरीर की संरचना जो है एक कोशिका से हुई हो, लेकिन वह कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि जो काल्पनिक रूप में होती है। तो यानी कि काल्पनिक कोशिकाओं से बने जीवधारी अथवा काल्पनिक कोशिकाओं से बने जीवधारी की संरचना जो है अकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और एक कोशिकीय जीवधारी की बात करेंगे तो ऐसे जीवधारी जिनकी शारीरिक संरचना एक कोशिका से हुई हो। देखेंगे इसमें भी एक कोशिका से हुई है, इसमें भी एक कोशिका से हुई है, लेकिन अकोशिकीय वाले में क्या होता है, कोशिका सूक्ष्म होती है, ज्यादा सूक्ष्म होती है, काल्पनिक होती है। और जो एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं इनकी भी शारीरिक संरचना एक कोशिका से हुई होती है। भाई कोशिका तो सूक्ष्म होती है लेकिन काल्पनिक नहीं होती है, कोशिका का अध्ययन किया जा सकता है। और जो बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं यानी कि ऐसे जीवधारी जिसकी शारीरिक संरचना कई कोशिकाओं से हुई हो। तो भाई सिंपल सी बात है, जिसकी शारीरिक संरचना कई कोशिका से हुई होगी तो जीवधारी बहुकोशिकीय होंगे। अब जो है यहां पर देखा जाए तो एक समान कोशिकाओं के समूह, यानी कि कह सकते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीवधारी है, भाई कई कोशिकाएं मिली हैं, तो ऐसे जीवधारी जो है ऊतकीय स्तर के जीवधारी हो सकते हैं। ऊतकीय स्तर के यानी कि ऊतक वाले हो सकते हैं। उसके बाद जो है देखेंगे तो कई ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो जो है अंग बनाते हैं, यानी कि अंगीय स्तर के जीवधारी हो सकते हैं। और देखेंगे तो कई अंग का समूह जो है अंगतंत्री होता है या अंगतंत्र बनाता है। और इसी तरह से अंगतंत्रों का समूह जो है कंकाल तंत्र बनाता है, कंकाल तंत्र बनाता है। इस तरह से तो सिंपल यहां पर अगर समझने वाली बात है तो क्या हुआ, अकोशिकीय जीवधारी जिसकी शारीरिक संरचना एक कोशिका अथवा एक काल्पनिक कोशिका से होती है, अकोशिकीय जीवधारी। और ऐसे जीवधारी जिसकी शारीरिक संरचना एक सूक्ष्म कोशिका से होती है, एक कोशिकीय जीवधारी। और ऐसे जीवधारी जिसकी शारीरिक संरचना कई कोशिकाओं से होता है तो बहुकोशिकीय जीवधारी कहलाते हैं। अब भाई कई कोशिकाओं से हुआ है, कई कोशिका के समूह से हुआ है, तो कई कोशिका के समूह जो है क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। यानी कि बहुकोशिकीय जीवधारी को ऊतकीय स्तर का जीवधारी, अंगीय स्तर का जीवधारी, अंगतंत्रीय स्तर का जीवधारी अथवा कंकालीय स्तर के जीवधारी हो सकते हैं। इस तरह से तो देखेंगे तो कई कोशिका मिली तो ऊतक स्तर का बनाया, कई ऊतक मिले अंगीय स्तर के जीवधारी, कई अंग मिले अंगतंत्रीय स्तर के जीवधारी और जो है कंकालीय स्तर के जीवधारी। कहने का मतलब है जो बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं वो ऊतकीय स्तर के हो सकते हैं, अंगीय स्तर के हो सकते हैं, अंगतंत्रीय और कंकालीय स्तर के हो सकते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे एक समान कोशिकाओं के समूह जो है ऊतक कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। और ऊतक का अध्ययन जो है जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह जो है हिस्टोलॉजी कहलाती है, जीव विज्ञान के
हिस्टोलॉजी कहलाती है। अब देखेंगे तो जो ऊतक होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो पहला आपका मिलता है पेशी ऊतक, यानी कि मस्कुलर टिश्यू। तो जो पेशी ऊतक होता है यह मुख्य रूप से जो है क्या करता है, हमारे शरीर में हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कराता है, हमारे शरीर में कई कार्यों को कराता है। और जो तंत्रिका ऊतक होता है ये मुख्य रूप से जो है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क के निर्माण अथवा मस्तिष्क में नियंत्रण को स्थापित कराता है। और जो संयोजी ऊतक होता है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है ये पूरे शरीर को जो है कनेक्ट करके रखता है। और चौथा जो आपका उपकला ऊतक है जिसे जो है एडिपोज टिश्यू कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। यह क्या करता है, हमारे शरीर को जो है बचाता है, चोट लगने से बचाता है। तो चले जो यहाँ पर पेशी ऊतक है, यह पेशी ऊतक देखेंगे तो यानी कि मस्कुलर टिश्यू देखेंगे तो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक मिलता है रेखित पेशी जिसे जो है ऐच्छिक पेशी कहा जाता है, वैल्यूएटरी मसल कहा जाता है। यह ऐच्छिक पेशियां जो है क्या करती हैं, मुख्य रूप से जो है हमारी हड्डियों के बीच में यानी कि हड्डियों में पाई जाती है और ये हमारी इच्छाओं पर कार्य करती है। कहने का मतलब है कि वह पेशी ऊतक जो हमारी इच्छाओं पर कार्य करती है ऐच्छिक पेशी यानी कि रेखित पेशी कहलाती है। तो देखेंगे तो ये जो अगर देखिएगा तो हम आपको बताएं कि ये जो है क्या करती है, हड्डियों में विशेष करके पाई जाती हैं। भाई हड्डियों में विशेष करके पाई जाती हैं तो इसलिए जो है क्या होता है, हमारी इच्छा पर कार्य करती है और हमको जो है थकान महसूस होता है। बट देखेंगे तो थकान मुख्य रूप से जो है लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से थकान महसूस होता है। तो क्या करती हैं, अब देखेंगे हमारी इच्छा पर कार्य करने वाली पेशियां ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। जैसे मुख्य रूप से देखें हाथ पैर में पाई जाने वाली पेशियां। भाई अपनी इच्छा की बात है, आपकी मर्जी जो है अपने हाथ पैर को हिलाइए डुलाइए अथवा एक जगह पर बैठ जाइए, कभी नहीं। आप जो है देखे हैं महाकुंभ मेला में बहुत से जो है बाबा लोग आए थे जिनमें देखे थे कि कुछ लोग तो अपने हाथ को ऐसे सीधा खड़े किए हैं, बता रहे हैं भैया हम कई वर्षों से जो है इसको ऐसा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पाई जाने वाली जो पेशी ऊतक है यानी कि जो हमारी ऐच्छिक पेशियां है हमारी इच्छा पर नियंत्रित होती है, इच्छा पर कार्य करती है। भाई अपनी हमारी मर्जी है, हम ऐसे हाथ को ऊपर खड़ा किए रहेंगे, पूरे जीवन भर खड़ा कर सकते हैं, ये हमारी इच्छाओं पर कार्य करती है। इस प्रकार से तो ऐच्छिक पेशियां जो है क्या करती हैं, ऐच्छिक पेशियों की वजह से जो है थकान भी महसूस होता है और लैक्टिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, हड्डियों में थकान होता है, ये भी चीज है। और दूसरा मिलता है अरेखित पेशियां यानी कि अनैच्छिक पेशियां, इनवैल्यूएटरी मसल, यानी कि वह पेशी अथवा वे पेशी ऊतक जो हमारी इच्छाओं पर कार्य नहीं करती हैं। यहां पर एक चीज और भी है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे पेशी ऊतक जो हमारी इच्छाओं पर कुछ समय के लिए कार्य करती है अथवा हमारी इच्छाओं पर जो है लंबे समय तक कार्य नहीं करती हैं, वे पेशियां अरेखित पेशियां कहलाती हैं। देखेंगे जैसे भूख का लगना, तो भूख का लगना है, भाई भूख का लगना है तो भूख तो जो है ऐसा तो है नहीं कि हमारी इच्छा पर कार्य करेगी, भूख लगी हम खाना नहीं खाए। हाँ, हमारी इच्छा पर कुछ समय के लिए कार्य करेगी। भाई भूख लगी है, कुछ समय के लिए जो है हम नहीं खाएंगे, अपनी इच्छा पर उसको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नहीं खाएंगे, लेकिन कब तक कंट्रोल करेंगे आप, एक समय आएगा कि आपको खाना ही पड़ेगा। इसी तरह से देखेंगे निद्रा का आना, नींद का आना, तो नींद का आना, भाई नींद आ रही है तो कब तक मुंह धुल करके जो है काम करेंगे, भाई मुंह धुलते जाएंगे, लेकिन कब तक, एक समय आएगा कि नींद आ जाएगी। इसी तरह से जो है भोजन का पचना और जो है क्या है
छींक का आना, उत्सर्जी पदार्थों का यानी कि उत्सर्जन का होना। क्लास में आप बैठे हैं, उसके बाद सिंपल सी बात है, मेगो आउट वाला प्रोसेस है, आप सर से छुट्टी मांग रहे हैं और जो है सर आपको जो है डांट करके बैठा देते हैं। पहला पीरियड बीत गया, दूसरा बीत गया, तीसरा पीरियड आया, कब तक कंट्रोलिंग बनेगी? सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे सर हमको जाना ही जाना है। तो अरेखित पेशियां जो है क्या करती हैं, हमारी इच्छाओं पर कुछ समय के लिए नियंत्रित होती हैं, अथवा हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी इच्छाओं पर नियंत्रित नहीं होती है, अरेखित पेशियां होती हैं। अब देखेंगे अगला, हृदय पेशी यानी कि कार्डियक मसल। तो सिंपल है, हृदय पेशियां जो है अरेखित पेशियों का जो है एक क्या होती हैं, पार्ट होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसी पेशियां, इसको मुख्य रूप से अगर परिभाषित किया जाए तो ऐसी पेशियां जो मुख्य रूप से हमारे हृदय में पाई जाती हो, जो हमारी इच्छाओं पर जो है बिल्कुल कार्य नहीं करती, हृदय पेशी कहलाती है। यानी कि हृदय में पाई जाने वाली वह विशेष पेशी ऊतक जो है हृदय पेशी कहलाती है, जो हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल जो है हृदय है। तो क्या मिला, रेखित पेशियां हमारे इच्छा पर जो है हर समय के लिए कार्य करती हैं। मर्जी अपनी सर को हिलाइए अथवा मत हिलाइए, हाथ पैर को हिलाइए डुलाइए अथवा मत हिलाइए डुलाइए, सीधा पूरे जीवन जो है अपने हाथ पैर को जिस पोजीशन में रखना चाहे रख सकते हैं। अरेखित पेशियां जो हमारी इच्छाओं पर कुछ समय के लिए कार्य करती हैं, अरेखित पेशियां कहलाती हैं। हृदय पेशियां जो केवल और केवल हृदय में पाई जाती हैं और हमारी इच्छा पर वहां पर कोई कार्य नहीं करती हैं, हृदय पेशियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार जो है ये तीनों पेशियां मिलकर के पेशी ऊतक बनाती हैं, यानी कि हमारे शरीर में विशेष प्रकार के कार्यों को कराने वाले ऊतक पेशी ऊतक होते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखेंगे तंत्रिका ऊतक। तो सिंपल है, तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से ब्रेन में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊतक, मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाली, मस्तिष्क को जो है बनाने वाली ऊतक जो है तंत्रिका ऊतक होती है। अब इसी तरह से देखेंगे तीसरा जो है संयोजी ऊतक है, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो है यानी कि पूरे शरीर को कनेक्ट करने वाली, पूरे शरीर को जोड़ने वाली ऊतक जो होती है कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है। जैसे देखेंगे तो ब्लड यानी कि रुधिर है, तो रुधिर हमारे पूरे शरीर में जो है क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक कहलाती है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, तो भाई एक तरल संयोजी ऊतक के रूप में हमारे संपूर्ण शरीर में जो है क्या है, पाई गई है, यानी कि संपूर्ण शरीर को जोड़ के रखी है। और इसी तरह से देखेंगे तो रुधिर में जो है, रुधिर में पाई जाने वाली एक पीले रंग की तरल पदार्थ, रुधिर में पाई जाने वाली पीले रंग की, पीले कलर की जो है पाई जाने वाली जो तरल पदार्थ होती है लिम्फ यानी कि लसिका होती है। तो यह लसिका भी जो है संपूर्ण शरीर को जोड़ने का कार्य करती है। अब देखेंगे अगला बोन है, यानी कि हड्डी है, अस्थि है। तो अस्थि भी हमारे संपूर्ण शरीर में कंकाल तंत्र के रूप में जो है हमारे संपूर्ण शरीर को जोड़ के रखी है। अब अस्थियों की तरह, इस बोन की तरह दिखाई देने वाली एक दूसरी जो है अस्थि जैसी संरचना, उपास्थि, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। भाई देखने में तो अस्थियों जैसी दिखती है, लेकिन यह लचीली होती है। अस्थियां जो है दृढ़ होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है, लेकिन जो कार्टिलेज होता है ये लचीला होता है। तो यानी कि ये उपास्थियां होती हैं। तो उपास्थियां भी हमारे संपूर्ण शरीर को जो है क्या करती हैं, जोड़ती हैं। तो संपूर्ण शरीर को जोड़ने वाली ऊतक जो है संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है। बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संयोजी ऊतक कौन कौन से, बहुविकल्पी में पूछा जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है इसी ब्लड को देता है, ब्लड को दे देता है। अब देखेंगे ब्लड नहीं दिया, सपोज दैट लिम्फ दे दिया, तो भाई लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू है। बोन दे दिया, कार्टिलेज दे दिया, तो ये भी जो है क्या है, संयोजी ऊतक है। इनको ग्रुप में याद करना चाहें तो देखेंगे ब्लड है, ब्लड के साथ लिम्फ है, यानी कि ब्लड और लिम्फ यानी कि रुधिर और लसिका संयोजी ऊतक हो गया। बोन है, बोन के साथ कार्टिलेज यानी कि उपास्थियां हैं, तो बोन और कार्टिलेज ये भी कनेक्टिव टिश्यू हो गए। इस तरह से इसको ग्रुप में याद कर सकते हैं।
अगला चौथा ऊतक है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक जो है क्या करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कराता है, हमारे शरीर को क्या करता है, बचाता है। तो जिसे एडिपोल टिश्यू कहा जाता है। तो देखेंगे भाई हमारे शरीर की जो त्वचा है, त्वचा जो है क्या है, उपकला ऊतक ही है। और देखेंगे ये जो उपकला ऊतक है ये क्या करती है, इसमें वसा जो है क्या होती है, स्टोर होती है, या हम कह सकते हैं कि ये जो है वसी होता है, फैटी होता है। और इसी फैट की वजह से जो है क्या करता है, हमारे शरीर को बाह्य आघातों से अथवा जो है पर्यावरणीय वातावरणीय दशाओं से सुरक्षा देता है, बचाता है। देखेंगे यह जो है उपकला ऊतक मुख्य रूप से इसमें वसा होते हैं, यानी कि वसा के बने होते हैं। उपकला ऊतक वसा के बने होते हैं, फैट के बने होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को सुरक्षा देता है। और देखेंगे भाई फैट की वजह से ही जो है हमारे शरीर की त्वचा जो है स्लिम बनी होती है, चिकनी बनी होती है, मुलायम बनी होती है। तो इस तरह से। और देखेंगे ऊंट में, देखेंगे तो ऊंट में ऊपर जो है कुबड़ होता है, तो कुबड़ में जो है क्या होता है, यह वसा ही होती है जो क्या करती है, ऊंट को जो है बचाती है, सुरक्षा देती है। और देखेंगे पेट, पेट में देखेंगे तो किसी की तोंद निकली होती है, देखेंगे तो यह सब जो है तोंद निकली होती है। तो तोंद निकली है, तोंद में जो है क्या होता है कि यहाँ जगह जगह पर वसा जम जाती है, फैट जम जाता है। तो जिसकी वजह से जो है क्या होता है, पेट ज्यादा निकला रहता है, तोंद बढ़ जाती है। भाई ये बात नहीं है कि जो है कि वो खाना नहीं खाएंगे तो उनकी तोंद पच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है खाना नहीं खाएंगे तो भूखे, उनको भूख लगेगी, भूखे रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो ये सब जो है फैट क्या करते हैं, जगह जगह पर जम जाते हैं। तो जो क्या होता है, पेट बढ़ जाता है, निकल जाता है। और इसी तरह देखेंगे त्वचा पर झुर्रियां, तो देखेंगे कि क्या होती है, जो हमारी त्वचा है, चमड़ी है, इस चमड़ी में जो है वसा होती है। और इसी वसा की वजह से, अभी हम आपको बताएं, इसी वसा की वजह से जो है त्वचा जो है स्लिम बनी रहती है, चिकनी बनी रहती है। बूढ़े लोगों में देखे होंगे, बूढ़े लोगों में तो अपने जो है दादा उदा में, तो उनकी त्वचा जो है क्या करती है, ये जो है लटक जाती है, जो है झुलस जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो उनमें क्या होता है कि अवस्था के साथ, उम्र के साथ जो है वसा की मात्रा जो है कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो सिंपल सी बात है, उनकी त्वचा जो है झुर्री पड़ जाती है, त्वचा जो है लटक जाती है। तो इस प्रकार जो है वसा जो है यानी कि उपकला ऊतक जो है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे शरीर को बचाती है। तो ये हो गया ऊतक और ऊतक के प्रकार। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं।